Good morning, everyone. My name is Nandlal Prajapati, and I have qualified GATE examination, and I have also 3 years teaching experience for the preparation of the GATE engineering service, AE, JEE, etc. So today I am going to start a small topic of fluid mechanics, that is shear force for linear velocity profile. So shear force for linear velocity प्रोफाइल। इसमें देखेंगे कोई भी फ्लूइड है, उस पे एक फ्लैट प्लेट रखा हुआ है, तो उस फ्लैट प्लेट पे कितनी शियर फोर्स अप्लाई हो रही है और कितना पावर अप्लाई हो रहा है, इसके बारे में हम फुल डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि एक कोई डेटम लाइन ले लेंगे जिसको हम बेस बोलते हैं, और इस पे एक कोई चैनल हो सकता है, कोई पाइप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और इसमें हम फ्लूइड को क्या कराएंगे, फ्लो कराएंगे। ये क्या है, ये फ्लूइड है। फ्लूइड कुछ कोई भी हो सकता है, तो हम इसको वाटर को कंसीडर करें कि वाटर फ्लो हो रहा है, और इस फ्लोइंग फ्लूइड पे एक फ्लैट प्लेट कंसीडर करेंगे। कौन सा, एक फ्लैट प्लेट कंसीडर करेंगे, और ए फ्लैट प्लेट किसी वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। ओके, जो फ्लूइड प्लेट है, सॉरी, जो फ्लैट प्लेट है वो और जो डेटम लाइन है उसके बीच का जो डिस्टेंस है y, जिसको हम फ्लूइड फिल्म थिकनेस बोलते हैं। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे एक क्या, फ्लूइड के पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे जो फ्लूइड का जो पार्टिकल है वो स्टैटिक कंडीशन में है। दैट मीन्स यहाँ की जो वेलोसिटी है वो जीरो है। वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इसी कंडीशन को ही हम नो स्लिप कंडीशन बोलते हैं। कौन सा, नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन वो होती है कि कोई भी फ्लूइड फ्लो होता है तो उसके डेटम लाइन पे, उसके बेस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ की वेलोसिटी जीरो होती है, उसी को ही नो स्लिप कंडीशन कहते हैं। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ पे फ्लूइड फ्लो रहा है, तो फ्लूइड फ्लो रहा है तो कोई ना कोई फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, तो पार्टिकल को हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, और इस सरफेस पे जो डेटम सरफेस है इसके ऊपर जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इस पे होगा जो किसके इक्वल होगा, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो हम ऊपर जाते हैं, फर्दर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो फ्लूइड फ्लो रहा है उसका पार्टिकल यहाँ पे है, फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पे, फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पे, फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पे, फ्लूइड का, ये सब क्या है, एक फ्लूइड का पार्टिकल है। एक ऐसा इमेजिनेशन करते हैं और एक इमेजिन लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, कुछ टाइम इंटरवल के बाद देखते हैं कि ये जो फ्लूइड के पार्टिकल है वो ट्रेवल करके इस तरह का फॉर्मेट बनाती है। दैट मीन्स ए जो फ्लूइड का पार्टिकल है यहाँ पे आया, ए फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पे, 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 ए फ्लूइड का पार्टिकल, ए फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके ए फ्लूइड का जो पार्टिकल है इस कंडीशन पे आता है। तो इसको एक इमेजिन लाइन से ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं। एक्चुअली ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ये एक पैराबोलिक नेचर की होती है, लेकिन हम जितने एरर होते हैं उसको निग्लेक्जिबल कर देते हैं और फॉर स्टडी के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ए जो पॉइंट मान लेते हैं ए पॉइंट है बी और ए पॉइंट है सी। ओके, अब इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी डिस्टेंस डी वाई, एक्चुअली ये वाई है तो डी वाई पे जाते हैं। कोई भी एक एलिमेंट्री डिस्टेंस लेते हैं डी वाई, और यहाँ पे देखते हैं कि जो फ्लूइड फ्लो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, यू। ओके, कुछ टाइम इंटरवल के बाद देखते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे डी यू हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल के बाद से इसकी वेलोसिटी में चेंजेस होती है, और टाइम इंटरवल मान लेते हैं डी टी क्या है, ये टाइम इंटरवल है, ये टाइम इंटरवल dt है। ओके, अब देखते हैं,
अब चूंकि स्पीड क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से ए पॉइंट है तो यहाँ पे ए डैश मान लेते हैं, बी पॉइंट है तो यहाँ पे बी डैश मान लेते हैं। ए डैश बी डैश का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ की वेलोसिटी u, यहाँ की वेलोसिटी डी यू, तो टोटल वेलोसिटी कितना होगी डी यू और इंटू डी टी, डी टी टाइम इंटरवल पे है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगा डी यू इंटू डी टी। ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है टी टी टाइम इंटरवल में, तो यहाँ की जो डिस्टेंस हो जाएगा v डी टी, कहाँ से a और b के जो बीच का डिस्टेंस होगा v इंटू डी टी। ओके, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, और जो ये इसके बीच का एक एंगल क्या है थीटा, या एंगल चेंज हो रहा है, इसी को कर देते हैं डी थीटा, एंगल डी थीटा। क्यों, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जब फ्लूइड का पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आएगा उसका एंगल दूसरा होगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा उसका एंगल दूसरा होगा, एंड ये क्या है, डिफॉर्मेशन है, एंगल एक क्या हुआ, इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, तो देखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा मतलब डी थीटा, tan डी थीटा इज इक्वल्स टू क्या हुआ, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, तो लंब मतलब परपेंडिकुलर कितना है v डी टी डिवाइड बाई बेस कितना है y, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में देखते हैं tan डी थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ का जो डिस्टेंस है क्या होगा ए डैश बी डैश, यानी क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है डी यू डी टी अपॉन डी वाई, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 1 और 2 को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में लाएंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखेंगे तो यहाँ पर जाएगा v डी टी डिवाइड बाई वाई इज इक्वल्स टू डी यू डी टी डिवाइड बाई डी वाई, डी डी टी कैंसिल आउट, टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पर जाएगा v अपान वाई इज इक्वल्स टू डी यू अपान डी वाई, और होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अपान डिस्टेंस, तो वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, y क्या है, और जो फिल्म थिकनेस है, फिल्म थिकनेस, इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डी वाई। ओके, अब इसी को समझने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को याद करेंगे। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, या न्यूटोनियंस लॉ, न्यूटोनियंस लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो कहते हैं कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जब उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक साइन कन्वेंशन आ जाता है, क्या कांस्टेंट आ जाता है म्यू, और ये होता है डी यू अपॉन डी वाई, ये हमारा क्या है, ये शियर स्ट्रेस है, म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ओके, अब शियर फोर्स क्या है, सॉरी ये क्या है, शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस क्या, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर फोर्स अपॉन एरिया, तो शियर फोर्स अपॉन एरिया, और म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ओके, म्यू डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कितना है, डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू कितना है, वी अपॉन वाई, तो v अपॉन वाई हो गया। अब इसको करते हैं, जो फोर्स निकल गया, फोर्स इक्वल टू म्यू वी ए है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा म्यू वी ए डिवाइड बाई वाई, म्यू वी ए डिवाइड बाई वाई। तो जो हमारा शियर फोर्स निकलता है, जो शियर फोर्स निकल के आता है वो क्या है, एफ इक्वल टू म्यू वी ए डिवाइड बाई वाई। यही हमको फाइंड आउट करना है कि शियर फोर्स फॉर लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, म्यू वी ए अपॉन वाई। म्यू क्या है, ये है विस्कोसिटी, ये क्या है, विस्कोसिटी
विस्कोसिटी, या इसी को बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी नहीं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अनदर थिंग। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है कि डायनेमिक विस्कोसिटी अपन रो, ये रो क्या डेंसिटी है, तो यहाँ पे जो विस्कोसिटी है कौन सा है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ये वी क्या है, वेलोसिटी किसका, जो फ्लैट प्लेट है उसकी वेलोसिटी वी है। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो ए फ्लैट प्लेट लिया है उसका एरिया है। वाई क्या है, फिल्म थिकनेस है। वाई क्या है, फिल्म थिकनेस है जो यहाँ पे है। ओके, अब देखेंगे इसमें पावर कितना जनरेट हो रहा है, क्योंकि बॉडी क्या है, मूविंग है, तो इसमें पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स, कौन सा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कौन सा, शियर फोर्स, तो शियर फोर्स कितना निकला, म्यू वी ए डिवाइड बाई वाई इंटू वेलोसिटी वी है, तो यहाँ पे पावर आ जाता है म्यू वी वी, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ए डिवाइड बाई वाई, ए पावर निकल आता है। ओके, तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन पुटअप करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। Power is directly proportional to the square of the velocity. Power is the directly proportional to the area of the cross section, and power is inversely proportional to the film thickness. Okay? अब यहाँ पे एक देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग सर्विस का इस बार जो एग्जाम हुआ था, इंजीनियरिंग सर्विस का जो 2020 में एग्जाम हुआ था, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन पूछ दिया था, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया था कि पावर कितना होगा इफ the flat plate is traveling in the fluid is v velocity, v की कुछ वैल्यू दी थी, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दिया था, विस्कोसिटी दिया था और इसका फिल्म थिकनेस डिस्टेंस दिया था। डायरेक्ट इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। और पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट या किलो वॉट। ओके, तो इस पे 2-3 तरह से क्वेश्चन रहे होते हैं, और एसएससी जेईई या यूपी पीसीएस एई वगैरह में डायरेक्ट फार्मूला पूछ देते हैं। ओके, अब देखेंगे एक और फ्लूइड मैकेनिक्स का एक और टॉपिक है जो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उसको हम डिटेल तरीके से समझेंगे। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे समझेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर एक प्रॉपर्टी है। देखेंगे वेपर प्रेशर से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं, और इसको समझने के बाद हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन किस तरह से इसमें पुटअप किया है। ओके, तो देखेंगे इसको समझने के लिए एक क्लोज कंटेनर लेंगे। क्या लेंगे, एक क्लोज कंटेनर को लेंगे यहाँ पे, और इसमें पार्शियली वाटर को फिल करेंगे। कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो जनरली क्या लेते हैं, वाटर को फिल करते हैं। ओके, तो वाटर है तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर है, और एक क्या है, एयर है। तो यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसको हम 3 जगह पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक बीच में। तीनों जगह ऑब्जर्व करने के बाद क्या देखते हैं कि जो ये बीच में है, ये वाला पॉइंट है, इसके यहाँ पे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके सराउंडिंग में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके और ये जो है अपने बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, बंधे होंगे, अपने बॉन्ड के थ्रू क्या होंगे, बंधे होंगे। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, ये अपने सरफेस को नहीं छोड़ सकते हैं, ये जाएंगे लिक्विड से लिक्विड में ही ये क्या करेंगे, मोशन करेंगे, और फर्दर जाएंगे तो देखेंगे उसमें एक ब्राउनियन मोशन होता है। ओके, तो क्या करेंगे, ये मोशन करेंगे, रैंडमली मोशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और यहाँ पे देखेंगे कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये नीचे आ सकते हैं, ये नीचे आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एयर है।
तो ऊपर तो जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे देखेंगे। यहाँ पे जो है ये फ्री स्टेट है, दैट मीन्स ये हायर एनर्जी स्टेट है। यहाँ की जो एनर्जी होगी ज़्यादा होगी, यहाँ की एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये अपने बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे तो बॉन्ड है बंधा हुआ, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बंधा हुआ। थोड़ा सा प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अपने हायर एनर्जी स्टेट लेवल को छोड़ करके यहाँ पे क्या चल जाएगी, लोअर लेवल पे चल जाएगी। अब देखेंगे वाटर है और यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स होंगे, वाटर पार्टिकल्स, और यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे क्या होंगे, एयर पार्टिकल होंगे। ठीक है, और वाटर के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं एज कंपेयर टू एयर क्या होंगे, भारी होंगे। मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 12 mv² होगी, यानी ये डिपेंड करता है मास पे। यानी वाटर के पार्टिकल्स होंगे, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ज़्यादा भारी होंगे एज कंपेयर टू एयर। तो इसकी किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और एयर की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हमेशा जो एनर्जी यहाँ पे जो है फ्री स्टेट में एनर्जी है वो हमेशा इधर एयर की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नेचर है कि जो एनर्जी फ्लो होता है हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल, एनर्जी का जो डायरेक्शन है, फ्लो का जो डायरेक्शन है हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ फ्लो होता है। ओके, तो यहाँ की एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ की एनर्जी कम है, तो ऑटोमेटिकली जो एनर्जी है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगी। तो यहाँ की जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, एनर्जी जाने का मतलब क्या है, मास। मास मतलब वाटर के वेपर यहाँ पे जाएंगे, वाटर के वेपर यहाँ पे क्या कहेंगे, जाएंगे। और ये कहाँ पे जाएंगे, ये जो कंटेनर लगा हुआ क्लोज जो कंटेनर है इसके सरफेस पे यहाँ पे क्या होंगे, कलेक्ट होंगे। एक्चुअली ऐसा तो है नहीं कि जो टोटल जो क्या है ये वाटर के पार्टिकल टोटल उठ करके यहाँ पे जाएंगे, नहीं, कुछ जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों बराबर ना हो जाए। जब इस फ्री सरफेस एनर्जी, जो फ्री सरफेस इसका लिक्विड का यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों बराबर हो जाती है, तो उस समय जो फ्लो है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो है वो बंद हो जाएगा। कब बंद होगा, जब दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम हो जाएगी। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेचुरेशन कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सा, सेचुरेशन कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद देखते हैं कि यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ के जो वाटर वेपर्स हैं ये पुनः रिटर्न होते हैं। किस पे रिटर्न होंगे, ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इस पे रिटर्न होंगे। तो जो रिटर्न होंगे ये जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर वेपर जो है इस पे रिटर्न होंगे। तो ये जो है जो मॉलिक्यूल्स है इस फ्री सरफेस लिक्विड पे क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट करेगा, एक प्रेशर क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। उसी प्रेशर को ही बोलते हैं वेपर प्रेशर। ओके, तो डेफिनेशन क्या होता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का डेफिनेशन होता है कि इफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर वेपर, molecules of water vapor come at a saturation condition। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट saturation condition यानी कब, सेचुरेशन कंडीशन या इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही जब मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर वेपर किस पे करेंगे, रिटर्न होंगे, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो एट अ सेचुरेशन कंडीशन मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर वेपर, मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर वेपर इज exerted to the free surface, to the free surface of liquid is called vapor pressure। ओके, जो वेपर इस लिक्विड सरफेस पे अप्लाई होते हैं उसी को ही हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। ओके, देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन कैसे पुटअप करते हैं,
ये तो वेपर प्रेशर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि जो मरकरी है, जो मैनोमीटर में यूज करते हैं, वो मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, दूसरा लिक्विड क्यों नहीं यूज करते हैं? तो उसके कई रीजंस हैं, देखेंगे। जो मरकरी है, मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली मरकरी है तो मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, हायर होती है एज कम्पेयर टू वाटर या एयर। ओके, और कितना होता है? लगभग 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ओके, पहला रीजन तो यह है कि जो मरकरी है वो मैनोमीटर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। दूसरा रीजन क्या है? इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, यानी लीस्ट वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि अगर इसी कंटेनर में लिक्विड के जगह, वाटर के जगह पे अगर मरकरी रख देते हैं तो यहाँ की जो एक्साइटिंग स्टेट है, जो यहाँ पे फ्री स्टेट है, फ्री एनर्जी है, वो यहाँ पे ये ऊपर नहीं उठ पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। अगर ऊपर उठाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए मरकरी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उठ नहीं पाएगी। जब उठेगी नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा? रिटर्न नहीं होगा। जब रिटर्न नहीं होगा तो इस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। ओके, तो इसमें वेपर प्रेशर को मरकरी के केस में क्या होगा? सबसे कम होता है, लिस्ट वेपर प्रेशर होता है। और थर्ड रीजन है कि जो मरकरी यूज करते हैं इसके वॉल्स पे चिपकता नहीं है, यानी डज नॉट स्टाइकी ऑन द वॉल ऑफ मैनोमीटर। ओके, मैनोमीटर का जो वॉल लेते हैं उसके वॉल पे चिपकता नहीं है। देखिए, अब इंजीनियरिंग सर्विस यूपीपी से यही में कैसे क्वेश्चन पूछा था, जो प्रीवियस ईयर में हुआ था, वो पूछा था कि मैनोमीटर में मरकरी ही यूज क्यों करते हैं। ऑप्शन था डेंसिटी ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, या चिपकता ज़्यादा है। तो 2-3 ऑप्शन थे, तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी या लिस्ट वेपर प्रेशर होगा, उसमें है। ओके, तो इसी तरह से डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में इससे एराइज होते रहते हैं। ओके, थैंक यू।